10 दिनों से चला आ रहा आमरण अनशन और धरना आज समाप्त हो गया है। जहांगीरपुर गांव के युवाओं की ताकत और जहांगीरपुर गांव की एकता ने सुनील गुलिया 84 खाप के प्रधान की अध्यक्षता में इस धरने को सफल और ऐतिहासिक बना दिया है। इतिहास की तारीखों में यह धरना दर्ज हो गया है। किस तरह से गांव की दो छोटी छोटी मांगे पूरे गांव के साथ साथ पूरे गोहांड की और पूरे प्रदेश की मांगे बन गई और प्रशासन को आखिरकार उन मांगों को मानना पड़ा। हमारे साथ इस धरने की अध्यक्षता कर रहे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के अध्यक्ष और गुलिया खाप 84 के प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में यह धरना सफल हो पाया है। सुनील जी, आंदोलन तो बहुत बड़े बड़े आपने किए हैं, लेकिन गांव की दो छोटी सी समस्याएं थी, लेकिन 2008 से ये मांग थी और आज मान ली गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये मांगे जो है नासूर बन चुकी थी, कि छोटी मांगे नहीं थी। 7-8 साल से इन मांगों के प्रति जो है जागरूक था हमारा गांव, लेकिन ये एक ऐसा नासूर बन गया था कि 7-8 साल से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारे को अध्यक्षता का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। बाकी अध्यक्षता तभी कामयाब होती है जब जनता उसके साथ होती है। तो हमारे साथ तो हमारी मातृशक्ति थी, हमारे युवा और हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे साथ थे। और रही बात आंदोलन की, जो नींव रखने का जो काम किया वो शहीद आजम भगत सिंह कमेटी ने नींव रखने का काम किया। उसके बाद बहादुर जो अपने शहीद आजम भगत सिंह कमेटी से जुड़े हुए जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, दीपक शर्मा जी और अनिल काद्यान जी, इन्होंने इसकी आमरण अनशन पर बैठने की जो है स्वेच्छा से इच्छा जाहिर की और इसी चौपाल से हमने बिगुल बजाने का काम किया था। और आज परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए हमने अपनी अध्यक्षता का सुचारू रूप से गांव को ये परिचय दे दिया है कि हम हर चीज़ में सक्षम हैं और हमने विजय प्राप्त करके आज दोबारा से इसी चौपाल के अंदर जो है यहाँ पताका लहराने का काम किया। और आगे भी चल कर मैं आप लोगों को खुले मन से बताता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही एकजुट रहे ना तो घर गैल एक नेता मैं बना दूँगा। ये मेरा चैलेंज है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और खापों का ये काम रहा है हमेशा। राजा हर्षवर्धन के समय से खापों ने समाज में न्याय को लेकर के, समाज में भाईचारे को लेकर के अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और आज फिर से गुलिया खाप 84 ने अपनी उसी भूमिका का निर्वहन करते हुए गांव की इन समस्याओं का समाधान किया है। तमाम वो मातृशक्ति के साथ साथ तमाम वो लोग बधाई के पात्र हैं जो इस धरने से जुड़े रहे। जहां इस धरने के साथ जिसकी भी भावना जुड़ी रही पॉजिटिव रूप में, वो सभी बधाई के पात्र हैं। खासतौर से शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति का स्वयं चौधरी सुनील गुलिया ने जिक्र किया है और ये नींव जो रखी गई थी यह तमाम उन जहांगीरपुर गांव के शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के सदस्यों के द्वारा एक सपना देखा गया था। 2008 में यह क्वायद हुई थी और अब जाकर के 2022 में जहांगीरपुर गांव के दो युवाओं दीपक शर्मा, अनिल काद्यान और उनके साथ सरजीत गुलिया का भी मैं नाम जोड़ना चाहूंगा, जिन्होंने बिल्कुल इस पूरे आंदोलन में स्टेज सेक्रेटरी की भूमिका निभाते हुए आमरण अनशन पर भी बैठे। तो सतप्रकाश गुलिया जी जो स्वयं इस पूरे आंदोलन के रचयिता हैं, जिन्होंने इस पूरे भूमिका को पृष्ठ पर उतारने का, पटल पर उतारने का कार्य किया, संक्षेप में क्या कहेंगे? आज आप उसी चौपाल में खड़े हैं जहां से यह बिगुल बजा था। सबसे पहले तो भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसी चौपाल से मेरे गांव का मैं भगत सिंह कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा गांव मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई शायद हम मन में कुछ सोच रहे थे भाई गाँव हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने तन मन धन से हमारे भाइयों का साथ दिया, हमारी कमेटी का साथ दिया। सुनील भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी मातृशक्ति नीचे खड़ी है, जो बाहर से आए, दूर दराज से आए, उनका भी मैं शहीद भगत सिंह कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और सभी गवांड के भाई जो भी आए उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई मास्टर जी के परिवार का, भाई अनिल है, भाई चाचा हमारे सरजीत हैं, दिल्ली से डॉक्टर साहब है, इनकी पूरी टीम का और इनके माता पिता को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए। देखो अगुवाई तो मैं करता हूं, लेकिन इनके बिना मेरी भी ताकत नहीं है और गांव के बिना है ना कोई भी चीज़ सफल नहीं होती। और उसके साथ में गवांड आ जाता है, गवांड के साथ साथ में अपना हल्का आ जाता है। तो पूरे गाँव का, पूरे गवांड का, पूरे हल्के का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ऐसे वीर योद्धाओं को मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, और बधाई के पात्र हैं वो माँ बाप। जी हाँ, वो धन्य है वो परिवार और धन्य है मैं कहूंगा वो गांव, जिन्होंने बिल्कुल
जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो अपना अधिकार मांगना जानते हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। दीपक शर्मा, अनिल काद्यान और सरजीत गुलिया का यह बलिदान, यह त्याग और तपस्या प्रेरित करेगा उस भावी पीढ़ी को जो आगे चल करके इस गांव की, इस समाज की बागडोर संभालने वाले हैं, इस गांव को, इस समाज को, इस क्षेत्र को अपना नेतृत्व देने वाले हैं। उनके लिए प्रेरणा बने हैं दीपक शर्मा, अनिल काद्यान और भाई सरजीत गुलिया। डागर साहब का भी विशेष योगदान है जो दिल्ली से चल करके यहाँ पहुँचे और तमाम इन्होंने अपना समर्थन दिया है। डागर साहब क्या कहेंगे? धन्यवाद शर्मा जी। आज हम फिर जहांगीरपुर गांव में है, इसमें चुपाड़ में हम खड़े हुए, जहाँ जहांगीरपुर गांव में 14 तारीख को यहाँ पंचायत हुई। भगत सिंह ब्रिगेड ने एक बात रखी, भाई हमारे गांव की जो जहांगीरपुर गांव की समस्या थी जोड़ की और रोड की, उसमें लगातार 10 दिन संघर्ष किया। फंक्शन पर भी हमारे भाई आनंद भाई और दीपक भाई साहब फंक्शन पर बैठे। 10 दिन के बाद में उसी दिन से गाँव ने, भगत सिंह कमेटी ने एक निर्णय ले लिया था, इसकी बागडोर जो गुड़िया 84 के जो प्रधान है भाई सुनील गुड़िया जी, उसने संभाली और इतने शांतिपूर्वक ये आंदोलन चला 10 दिन बिगर किसी हिंसा के। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ पूरी गुड़िया खाप का भाई सुनील गुड़िया का, जो इतनी शांति से माताएं बहनें गाँव ने गुमान ने जो दिया, सामने है, मैं गुड़िया खाप का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद की पात्र है वो मातृ शक्ति। बिल्कुल। और देखिए गांव की मर्यादा और गांव की संस्कृति देखिए, जो हमारी वृद्ध संस्कृति है। चौपाल में इस समय जो गांव के बुजुर्ग हैं, युवा है, वो मौजूद है और चौपाल के नीचे मातृ शक्ति है जिन्होंने नारे लगा करके हौसला अफजाई की है भारत के उस भविष्य की, गांव के उस भविष्य की, जिन्होंने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से सफल किया है। तो संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा जी, मिसेस दीपक हमारे साथ हैं। बिल्कुल, वो एक अध्यापिका भी है और एक पत्नी। जी हाँ, एक पत्नी जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करती है। मिसेस दीपक से मैं जानना चाहूंगा, शुरू में तो बड़ी दिक्कतें थी, जब लगता था कि कैसे हो पाएगा, आमरण अनशन है, 10 दिन का पीरियड बहुत लंबा था, आपको कैसा लगा? जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि स्टार्टिंग ही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन खिंचते गए हमारी टेंशन वैसे ही बढ़ती गई। बस अब यही है कि सब कुछ अच्छी तरीके से पूरा हो गया, अपने तो अच्छे तरीके से अपने घर वापस आ गए, जितनी भी मांगे थी हमारी सारी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मातृशक्ति का बड़ा योगदान है जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको गर्व होता होगा कि आपके माध्यम से, आपके पति के माध्यम से तमाम गाँव के जो समस्या थी वो हल हो पाई है। कैसा महसूस करते हैं? जी, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। बहुत बढ़िया। हमने तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे समाज के नारी और पुरुष दो पहिए हैं जो मिलकर के चलते हैं और आज ये सिद्ध कर दिया है हमारी इन माताओं ने, हमारी इस मातृशक्ति ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो पुरुषों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है।